नमस्कार सिटी न्यूज काशीपुर, आपका चैनल आपकी आवाज। मैं उजिला फातिमा अपनी सहयोगी अंजलि राठौर के साथ एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक प्रोग्राम लेकर आए हैं, आपका नेता आपके द्वार। तो उसी श्रेणी में आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मुक्ता सिंह जी। आप वरिष्ठ नेत्री होने के साथ साथ एक काशीपुर की रिनाउंड पर्सनालिटी हैं और जो प्रियंका गांधी का एक नारा चल रहा है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसकी एक जीती जागती एग्जाम्पल है। मैम इस वक्त विधायकी की दौर में एक उम्मीदवार के तौर पर सामने आई है, मुख्य उम्मीदवार के तौर पर सामने आई है। तो मैम से कुछ चर्चा का दौर बनाए रखेंगे, कुछ पुराने खुलासे करेंगे जो आप जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है, और बात करेंगे आगामी विजन के बारे में। मैम हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुंसला। और सबसे पहले जो नया साल आ रहा है, मैं आप सब लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देती हूँ। ये नया साल आप सभी के लिए खुशियाँ लेकर आए। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो ये कोरोना ने दस्तक दे दी है और एक ओमिक्रॉन फिर नया एक वेरिएंट आ रहा है, ईश्वर उससे सबको बचा के रखे। तो आप सब लोगों को आज नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम शुभकामनाएं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी से मुख्य दावेदार के तौर पर आप सामने आए हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर सामने आए हैं, तो क्या मानती हैं कि पार्टी आपको टिकट देगी? देखिए, पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी ये तो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो जाने। लेकिन इतना मैं जरूर जानती हूँ कि जो प्रियंका गांधी का नारा है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उस पर मैं पूरे खरा उतरती हूँ। क्योंकि मैंने मेयर का भी चुनाव लड़ा और मेयर के चुनाव में अभी तक कांग्रेस के इतिहास में जितनी वोट किसी को भी पड़ती, उससे बहुत ज़्यादा वोट मैं लेके आई हूँ। तो मैं आशा करूँगी कि मुझे फिर से मौका दिया जाए और आप सब लोगों का जो प्यार मुझे मेयर के इलेक्शन में मिला था वो पुनः मिले। और मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर मैं कुछ बनी या मैं आई तो सबसे पहले इस काशीपुर का विकास करूँगी, जो पिछले 30 साल से बिल्कुल समाप्त हो गया है। ना सड़कें हैं, ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना हॉस्पिटल्स हैं, कुछ भी नहीं बचा। वो काशीपुर जो भारत के नक्शे में तिवारी जी के समय में अलग से दिखाई देता था, जिसकी सड़कें चमचमाती हुई थी, जिसका सरकारी हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, लेकिन आज की तारीख में वो सब समाप्त हो गया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सरकारी अस्पताल हार्ट का इतना बड़ा सेंटर होता था कि आस पड़ोस के लोग यहाँ आते थे। कोरोना में लोगों को यहाँ पर बेड भी नहीं मिला, यहाँ पर वेंटिलेटर नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली, और न जाने कितने लोग इस दुनिया को छोड़कर, हम सबको छोड़कर चले गए। तो ये सब बातें मैं फिर से चाहूँगी कि हमारा काशीपुर उसी तरह चमके। और मुझे मौका मिला, मुझे आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला, तो मुझे इसमें खुशी भी होगी और मैं आपकी इस इम्तिहान में पूरा उतरूंगी। मैम मेरा सवाल ये है कि नारा मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, एक सशक्त नारा है और 1952 से काशीपुर विधानसभा सीट से अभी तक किसी भी महिला को टिकट नहीं मिला है। इस बात पर प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य जी भी अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुकी हैं। तो क्या मान सकते हैं कि मुक्ता सिंह जी इस बार काशीपुर में इस मिथक को तोड़ने जा रही है? देखिए, मैं कांग्रेस की बात नहीं, 1952 से लेकर आज तक किसी भी पार्टी के का कैंडिडेट कोई महिला बनकर नहीं आई है। किसी भी पार्टी ने महिलाओं को टिकट नहीं दिया। और अभी भी आप देखेंगे कि ये बात हमारी कांग्रेस में ही आई है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो उनकी एक भावना आई है, महिलाओं के प्रति इज्जत आई है, महिलाओं के प्रति उनकी सोच बदली है और महिलाओं में उन्होंने अपना विश्वास जताया है। तो मैं मुक्ता सिंह ये आपसे वादा करती हूँ कि अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं काशीपुर का विकास करूँगी। और मेरा पूरा परिवार कांग्रेस मय परिवार है, कांग्रेस के लिए काम करता रहा है। मेरे पिताजी हो, मेरे दादाजी हो, मेरे पूरे परिवार में कांग्रेस ही कांग्रेस रही है। हम लोगों ने बचपन से कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को
जाके अपने घर में देखा है। और वो विकास, तिवारी जी ने जो विकास की धारा काशीपुर में बहाई थी, मैं अपने आप को उस लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं समझती, लेकिन अगर मैं उनके द्वारा बहाई हुई विकास में 10% भी काम कर सकूंगी तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं काशीपुर की बेटी हूँ और आप लोगों का प्यार मुझे बहुत मिला है। पिछले इलेक्शन में भी मुझे बहुत ज़्यादा मिला। इस बात को मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोगों ने अपना विश्वास मुझ में जताया और यही बात मैं आगे भी कहूँगी कि अगर आप मुझे अपना विश्वास जताएंगे या पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं काशीपुर का पूरा स्वरूप बदल दूंगी, कि मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। मैम, बात करें तो चुनावी मोड आ चुका है, ऐसे में आप सुबह में निकल जाती हैं, लोगों से मुलाकात करती हैं, तो किस तरह की दिनचर्या रहती है? क्या योगा के लिए, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल पाती हैं? और खाना खाने का क्या रहता है? आप बाहर खाना खाती हैं या फिर घर का ही खाना प्रेफर करती हैं? देखिए, मैं सुबह उठती हूँ क्योंकि घर में सबसे बड़ी हूँ, तो घर के जो मेरे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, सर्वेंट्स हैं, उनका सबका ध्यान भी मुझे ही रखना होता है। तो मैं सुबह उठती हूँ, चाय बाद में पीती हूँ, पहले योगा करती हूँ, आधा घंटे का मेरा प्राणायाम तो ज़रूरी रहता है, बाकी छोटी मोटी एक्सरसाइज भी रहती है। और उसके बाद ब्रेकफास्ट करके मैं स्कूल जाती हूँ, तो 2-4 घंटे मैं स्कूल में बैठना, वो तो मेरी एक फितरत बन गई है, शायद मेरी लाइफ लाइन है। जब तक मैं स्कूल जाके बच्चों से ना मिलूँ, टीचर्स से ना बात करूँ, तो मुझे अपनी दिनचर्या इनकम्प्लीट लगती है। उसके बाद मैं 11-11:30 बजे जो काशीपुर में ऑफिस है वहाँ पर आ जाती हूँ और वहाँ पर मैं फिर लोगों से जो मिलने आते हैं उनसे मिलती हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स देखती हूँ, सुनती हूँ, नोट करती हूँ। जितना हो सकता है मैं अपने लेवल पर उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करती हूँ। फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में, किसी न किसी मोहल्ले में कहीं ना कहीं कोई मीटिंग होती है, वहाँ चली जाती हूँ, लोगों से यही बताती हूँ, लोगों में यही आशा जताती हूँ कि काशीपुर में कांग्रेस ही है जो विकास कर सकती है, कांग्रेस ही है जो रोजगार ला सकती है, कांग्रेस ही है जो किसी भी तरह से आगे बढ़ने के लिए लोगों को स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, स्टेडियम, इन सब पे काम कर सकती है। क्योंकि पहले भी आप देखते होंगे कि जितनी भी यहाँ पे इमारतें बनी हुई हैं काशीपुर में, या जो भी बना काशीपुर में, वो तिवारी जी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा बनाया गया। और पिछले 20 साल से उन इमारतों का रख रखाव भी नहीं हुआ। आप स्टेडियम देख लीजिए, डिग्री कॉलेज देख लीजिए, डिग्री कॉलेज का जो प्रेक्षागृह है वो इतना सुंदर होता था। और क्योंकि हमने तो उसमें बहुत कार्यक्रम किए थे, हम उसको ले लेते थे और उसमें कार्यक्रम करते थे जब मैं लिटिल स्कॉलर्स में थी। तो लेकिन अब उसका हाल देख लीजिए, कुर्सियाँ तक टूटी पड़ी हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं हुई। और चाहे डिज़ाइन सेंटर है, चाहे इरिगेशन के गेस्ट हाउसेस हैं, चाहे आप किसी भी उसमें जाइए, पॉलिटेक्निक्स हैं, सब जगह जो बिल्डिंग है, सीतापुराया हॉस्पिटल, सबसे ज़्यादा दुख मुझे सीतापुराया हॉस्पिटल का होता है, क्योंकि उसके लिए मैंने अजय भट्ट जी से भी निवेदन किया था और उन्होंने कहा था मुझे पत्र लिख के दीजिए। मैंने पत्र भी उनको लिखा, भेजा, लेकिन उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे जो सांसद हैं, चाहे वो कोश्यारी जी हों और चाहे वो अजय भट्ट जी हों, काशीपुर को अनाथ की तरह छोड़ के चले गए हैं। तो काशीपुर में विकास जो है बिल्कुल ठप है। मुझे नहीं मालूम काशीपुर की जनता से इतना दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है। भाइयों बहनों, मैं आप लोग से सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि एक बार आप मौका दें तो इस काशीपुर की बिल्कुल विकास की जो धारा समाप्त हो गई है वो दोबारा बनेगी। 1985 से नारायण दत्त तिवारी के रूप में कांग्रेस का अंतिम प्रत्याशी यहाँ से उम्मीदवार के तौर पर जीता था, लेकिन तब से लेके अब तक कांग्रेस यहाँ नहीं जीत पाई है काशीपुर विधानसभा में। तो क्या कारण मानती है कांग्रेस की हार का? देखिए, कांग्रेस, मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस क्यों हार रही थी, लेकिन कांग्रेस अपने में हमेशा एक संस्था रही है, खाली एक पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक संस्था है और एक इंस्टीट्यूशन है। लेकिन उन बातों को हम बहुत पीछे हो गए हैं। मुझे तो याद नहीं कि कभी गुटबाजी रही हो, लेकिन विकास जो हुआ वो तिवारी जी के समय में हुआ, विकास जो हुआ सत्येंद्र चंद गुड़िया जी के समय में हुआ, विकास जो हुआ वो केसी सिंह बाबा के समय में हुआ। और उसके बाद
जब 4 बार से बीजेपी के विधायक आए तो विकास बिल्कुल खत्म हो गया। मैं जहां भी जाती हूँ लोग यही कहते हैं कि बाबा के समय में, तिवारी जी के समय में, गुड़िया जी के समय में जो काशीपुर था, आज उस काशीपुर की रूपरेखा बिल्कुल बदल गई है। और ये भी मानते हैं कि विकास नहीं हुआ। हमारे माननीय विधायक जो प्रेजेंट विधायक है बीजेपी के चीमा जी, उनके समय में। लेकिन एक बात मैं फिर भी ये बात कहना चाहती हूँ कि 4 बार से वो जीत रहे हैं, और किस बात पे जीत रहे हैं? वो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, हम लोगों को बांट देते हैं, झूठ के आधार पर झूठे वादे करते हैं जो कभी पूरे नहीं करते, या फिर दूसरी और बहुत सी बातें हैं जो मैं यहाँ मन से नहीं कहना चाहती, जिससे लोगों को बरगलाया जाता है और फिर वो जीत जाते हैं और काम कुछ होता नहीं है। आज लेकिन जनता इस बात के लिए बिल्कुल तत्पर है कि उन्हें विकास चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें व्यापार चाहिए, उन्हें मजदूरी चाहिए। इस बात पे जो पार्टी उनको ये सब बातें देगी, उनकी रोजी रोटी देगी, उन्हें रोजगार देगी, उनके गली मोहल्लों का विकास करेगी, वही पार्टी जीतेगी। और वो बात उन्हें केवल कांग्रेस में ही दिखाई देती है। तो मैं ये विश्वास दिलाती हूँ आप लोगों को कि कांग्रेस ही है जो विकास कर सकती है, और कांग्रेस आ रही है। आप सब लोगों को के लिए मैं इस बात को फिर से कहती हूँ कि आप सब लोगों का सहयोग रहेगा तो कांग्रेस अवश्य ही जीतेगी, और जब जीतेगी तो वो काशीपुर का विकास करेगी। मैम, ये तो आपने बात की राजनीति को लेकर। मैम, कल 31 तारीख है, 31 दिसंबर है, नववर्ष के बारे में आप हमारी काशीपुर की जनता को क्या मैसेज पहुंचाना चाहती हैं? मैं अपनी काशीपुर की जनता को, अपने भाइयों बहनों बच्चों को, सभी लोगों को ये एक बात बताना चाहती हूँ कि पहले तो नववर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष आपके लिए खुशियाँ लेकर आए, आप दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करें। और ये भी एक आशा दिलाती हूँ नववर्ष के साथ साथ, क्योंकि हमारे इलेक्शन भी नववर्ष के शुरू में ही होने वाले हैं, कि आप हमारा साथ दें तो हम हर हालत में आपका साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मुक्ता सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि विकास ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। वे काशीपुर का विकास चाहती हैं। ऐसे ही किसी अन्य शख्सियत के साथ हम दोबारा मुलाकात करेंगे और चर्चा का दौर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूं।